एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी सुबह हो चुकी है, सुबह का बज रहा है 9। हम यहाँ से 8 बजे चेकआउट करने वाले थे, लेकिन हम इतनी गहरी नींद में सोए कि जो है हमारी आँख खुली। सीधे 8-7 बजे उठने वाले थे, 8 बजे उठे, सुबह फटाफट चाय पी के और मैं और चौहान साहब दोनों बिल्कुल झक्कास वाला रेडी होके अब हम लोग निकल रहे हैं फिर से पुणे वाले ट्रिप पे। तो फिलहाल रेडी हो चुके हैं, नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है, सारा पैकअप कर लिया है, सारा सामान समेट लिया है, सारा सामान गाड़ी में लग चुका है। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे होटल, कौन सा होटल है ये? होटल यूनिटी से। यहाँ की फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर आप लोग इंदौर से निकलते हो तो होटल यूनिटी में स्टे कर सकते हो। तो फिलहाल चलिए हम लोग फटाफट यहाँ से निकलते हैं और आगे नाश्ता वास्ता कहाँ करने वाले, क्या क्या करने वाले, वो सब आपको दिखाएंगे, लेकिन वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सो गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे सुबह का बज रहा है 9। हालांकि हम यहाँ पे सुबह 7:30-8 बजे के आसपास होटल से चेकआउट करने वाले थे, लेकिन रात में हम इतनी गहरी नींद में सोए, एक तो हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो सुबह 7 बजे उठना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो यहाँ पे 8 बजे हमारी आँख खुली और उसके बाद फिर फटाफट हमने गर्मा गर्म चाय पी, फ्रेश हुए और रेडी होके अब हम लोग यहाँ से होटल से 9-9:30 के आसपास चेकआउट करने वाले हैं। तो सारी पैकिंग हो चुकी थी। एक्चुअली पैकिंग क्या करनी थी, सारा सामान तो वैसे ही लगा हुआ था, बस एक हैंड बैग था और साथ में एक बैग और था जो कि हमने नाइट वाले कपड़े चेंज किए थे। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ और चौहान साहब एक बैग लेकर जो है गाड़ी में रखने के लिए गए हैं। मैंने बोला कि जो भी सामान है आप गाड़ी में रख कर आ जाओ, तब तक फटाफट मैं रेडी होकर यहाँ पे सामान उठा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सारी पैकिंग हो चुकी है और अपने लड्डू गोपाल को भी चाय नाश्ता जो है चाय पिलाई है मैंने, नाश्ता तो अभी नहीं कराया है, वो रास्ते में रुक कर करवाएंगे और हम भी रास्ते में रुक कर ही नाश्ता करेंगे। तो पूरा प्रॉपर हम यहाँ से रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे होटल से 9-9:30 के आसपास चेकआउट कर रहे हैं और अब हम इंदौर से निकल रहे हैं पुणे के लिए। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ से चेकआउट कर लिया है और थैंक यू सो मच भैया, आपके होटल की फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, होटल भी बहुत अच्छा है, जो लोग भी यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और फिलहाल हमारा भी इधर से चेकआउट हो चुका है और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से फिर से पुणे के ट्रिप पे, पुणे के रास्तों पे। तो फिलहाल अब रास्ते पे हमारा स्टे होगा, देखेंगे कहीं गाड़ी की सीएनजी वगैरह फिल करवाएंगे तो वहाँ पे रुकेंगे और अभी नाश्ता वगैरह करेंगे। और मेरे लड्डू गोपाल भी कुन्नू से सो के उठ गए हैं, पर इनका नाश्ता नहीं हुआ है, तो हम लोग रुक के कहीं पे नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर जो है ना फिर निकलेंगे नॉन स्टॉप बिल्कुल पुणे के लिए। होटल से निकलने के बाद अब हमारा फोकस था कि सबसे पहले कहीं पेट्रोल पंप पे रुक के जहाँ पे सीएनजी अवेलेबल हो गाड़ी में सीएनजी फुल करवा लेते हैं। उसके बाद फिर आगे रुकेंगे, लड्डू गोपाल को नाश्ता कराएंगे और हम भी नाश्ता करेंगे। तो बस यहाँ पे हम दोनों जो है निकल लिए हैं। तो बस यहाँ पे अब हम लोग पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं कि कहीं हमें सीएनजी मिल जाए। तो हमें यहाँ पे पेट्रोल पंप पे सीएनजी मिल गई थी और यहाँ पे सीएनजी के लिए बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। तो फिलहाल हम लोगों ने जो यहाँ पे सीएनजी सो गाइस, तो फाइनली हम लोग निकल लिए हैं यहाँ से, सीएनजी हमने फिल करवा ली है। सीएनजी में लाइन कितनी बड़ी थी वो तो आपने देखा ही। तो फिलहाल अब हम लोग यहाँ से सीएनजी फुल करवा के निकल लिए हैं और गणपति बप्पा का विसर्जन आज भी यहाँ पे चालू है। हमारे कानपुर में तो मैक्सिमम कल सारा हो गया था, पर यहाँ पे इंदौर में मैंने 1-2 लोगों को मैंने आज भी देखा। तो यहाँ पे सीएनजी चालू है, सॉरी सीएनजी नहीं, विसर्जन चालू है और उसके विसर्जन इतनी लंबी लाइन में लग के आ रहे हैं ना, तो सीएनजी दिमाग में पूरा फिट हो रखा है। तो फिलहाल चलिए अभी अब हम लोग कहीं पे स्टॉप लेंगे और वहाँ से फिर जो है हम चलेंगे बिल्कुल लॉन्ग जर्नी। तो मेरे चौहान साहब एक गाना गाते हैं जब भी हम लोग इस सफ़र पे निकलते हैं, तो वो कौन सा गाना है? लो सफ़र शुरू हो गया। तो फिलहाल बहुत दिनों के बाद हम लोग ये कानपुर टू पुणे वाली लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं बाय कार। तो फिलहाल इंदौर में सीएनजी फुल करवाने के बाद फिर से हम लोग निकल लिए पुणे वाले रास्ते पे। तो यहाँ पे हमने और सुमित ने एक जो है इस बार कुछ नया अपनाया है। तो यहाँ पे 2 रास्ते पड़ रहे थे, एक रास्ते पे 800 रुपये का टोल था, जो कि हाईवे बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और हमें पुणे जो है 2 घंटे पहले पहुँचाने वाला था, यानी हमें रात में 10:30 बजे पहुँचाने वाला है। और एक रास्ता यहाँ पे जहाँ पे हमें टोल, पूरे रास्ते टोल नहीं पड़ेगा महाराष्ट्र में एंट्री करने तक, और ये हमें 2 घंटे लेट पहुंचाएगा हमारे जो पहुंचने का टाइम है उससे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हर बार हम लोग टोल पे करके हाईवे तो जाते ही हैं, चलो इस बार हम लोग टोल बचा लेते हैं और दूसरे रास्ते से चलते हैं, देखते हैं कि शॉर्टकट क्या है और कैसा रास्ता है। तो फिलहाल रास्ता थोड़ी दूर तक तो अच्छा था, बीच में फिर खराब था, फिर अच्छा था, तो इस तरीके से पूरा रास्ता था, हमें टोल नहीं देना पड़ा। लेकिन हमारी जो है ना हालत खस्ता हो गई, हम बहुत ज़्यादा थक गए और समय भी बहुत ज़्यादा लगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं और अब यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं वड़ा पाव। सो गाइस, तो फिलहाल हम लोग महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं। 3 बजे हमने महाराष्ट्र बॉर्डर पार कर लिया था, लेकिन देखिए आज हमारे साथ हुआ कैसा पोपट हमारा बना
कि हम लोग जो है जब से इंदौर से होटल से चेकआउट किए हुए हैं उसके बाद से हमें सोचा था कि हम कहीं रुके 12 बजे के आसपास नाश्ता करेंगे। तो फिलहाल हम लोग कहीं नहीं रुके, सीधे जो है गाड़ी खींचते हुए चले आए और सीधा अब हम लोग महाराष्ट्र में एंट्री करने के बाद अब हम लोग एक हाईवे पे भोसले अमृतुल्जा है, हम लोग वहाँ पे रुके हैं। तो अब हमारे नाश्ते में हम खा रहे हैं वड़ा पाव। तो फिलहाल भूख बहुत जोरों की लगी थी और एक्चुअली हम लोग रास्ते में रुक के नाश्ता और खाना इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि रास्ते में जो है पड़ रहा था टोल। तो 800 रुपये का टोल बचाने के चक्कर में जो है टोल पड़ रहा था और दूसरा रास्ता था जहाँ पे टोल नहीं था। तो फिलहाल हम लोगों ने सोचा क्यों ना दूसरे वाले रास्ते से चलते हैं, तो देखते हैं टोल भी बच जाएगा और जो है दूसरे वाले रास्ते से बस 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे थे। तो दूसरे वाले रास्ते से चलते हैं, घूमते फिरते चलेंगे। तो दूसरा वाला रास्ता तो था तो ठीक बढ़िया था, पर बीच बीच में कहीं ख़राब था जहाँ की गाड़ी हमारी स्पीड नहीं ले पा रही थी। तो इस वजह से जो है ना हमें काफ़ी लेट हुआ और वहाँ वो रास्ता ऐसा था जहाँ बीच में जो है खाने पीने वाली कुछ खास विशेष चीज़ें ऐसी नहीं मिल रही थी कि हम बैठ के नाश्ता कर सकें। तो फिलहाल जो है आज हमारा पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही निकल गया, बस सुबह की 1 कप चाय के साथ। फिलहाल अभी हम लोग जो है महाराष्ट्र में एंटर करने के बाद अब हम लोग हाईवे पे रुके हैं चाय शॉप पे। तो वहाँ हमें खाने को मिला क्या है, सिर्फ वड़ा पाव और अभी चाय हमारी आ रही है। फिलहाल यहाँ से वड़ा पाव और जो है चाय पीने के बाद फिर निकलते हैं हम लोग आगे के लिए, देखते हैं कि हम लोग घर कितनी देर पहुँच पाते हैं, कितना टाइम लगता है हमें घर पहुँचने में। यहाँ पे हमने खाया था वड़ा पाव और हमने पी यहाँ पे बढ़िया चाय। तो महाराष्ट्र की खासियत है ना कि आपको यहाँ पे चीनी वाली चाय बहुत कम मिलती है, स्पेशली बोल के बनवानी पड़ती है। हर जगह गुड़ वाली ही चाय मिलती है और चौहान साहब को गुड़ वाली चाय पसंद नहीं आती है। तो जब हमने महाराष्ट्र बॉर्डर एंटर किया था तब हमने वड़ा पाव और गुड़ वाली चाय पी थी। तो चौहान साहब को वहाँ की चाय पसंद नहीं आई थी, तो यहाँ पे हमने आगे रुक के चाय जो है चीनी वाली चाय बनवाई है और यहाँ पे हमने जो है वड़ा पाव खाया, चाय पी और उसके बाद फिर हम यहाँ से थोड़ा सा रिलैक्स होके थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद फिर हम निकले आगे की सफर की ओर। सो गाइस, तो फिलहाल हम लोग यहाँ से चाय पीकर निकल चुके हैं और आज हमारे साथ हो गया बहुत बड़ा पोपट। मतलब हम जो है आज शॉर्टकट के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में आज हम दोनों का, मियाँ बीबी का, हम दोनों का हो गया पूरे दिन का फास्ट। तो फिलहाल अब जो है हम लोगों ने सुबह के चाय पिए हम लोगों ने अब चाय पी है और कुछ खाने के इरादे से यहाँ पे रुके थे, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं था, सिर्फ वड़ा पाव के। तो वड़ा पाव तो मुझे इनका इतना दमदार नहीं लगा, इतना अच्छा नहीं लगा। इनसे अच्छा वड़ा पाव तो मैं खुद बनाती हूँ। तो फिलहाल 2 ही वड़ा पाव हमने लिए थे, तो एक चौहान साहब ने खाया और दूसरा भी चौहान साहब ने ही खाया। मैंने सिर्फ चाय पी, मुझे नहीं अच्छा लगा वड़ा पाव। मतलब अच्छा लगता है वड़ा पाव, पर यहाँ का वड़ा पाव, इनका जो यहाँ पे जो मैंने खाया ये वड़ा पाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो फिलहाल अब हम लोग चाय पी के यहाँ से तुरंत निकल चुके हैं। तो क्या है ना, सुबह से इतनी थकान हो गई थी, नींद भी आ रही थी, सुस्ती लग रही थी, तो चाय पीना बहुत ज़रूरी हो गया था ताकि बॉडी थोड़ी सी फ्रेश हो जाए, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। तो बस चाय पी के यहाँ से निकल चुके हैं और चाय तो फिलहाल यहाँ की औसम 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 चाय बहुत औसम है। आखिर यहाँ की चाय जो होती है अमृत तुल्य चाह, पी के मज़ा आ जाए। तो फिलहाल देखो कोशिश कर रही हूँ और पूरी कोशिश में मैं और चौहान साहब लगे हुए हैं कि बहुत जल्द अगर पॉसिबल हो सका तो ये जो चाय वाले अंकल जी हैं केटली हुए अमृत तुल्य चाह, इनको मैं बहुत जल्द अपने यूपी में अपने गजब बड़ा पाव में लेकर आ जाऊंगी। तो फिलहाल कोशिश मेरी जारी है और ये कोशिश मैं पूरी करके ही मानूंगी बहुत जल्द। तो बस यहाँ से चाय पी के निकल चुके हैं और आगे मुझे कहीं कुछ अच्छा खाने को दिखेगा। वैसा मेरे जो है मेरा यहाँ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्रियन फूड में मेरा मिसल पाव फेवरेट है। मुझे मिसल पाव बहुत पसंद है, हालांकि मैंने अपने गजब बड़ा पाव में भी मैंने मिसल पाव रखा हुआ है जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है। बिल्कुल जो है महाराष्ट्र से किसी मामले में कम नहीं है हमारे गजब बड़ा पाव का मिसल पाव। तो फिलहाल आज जो है महाराष्ट्र में एंट्री करने के बाद मैं मिसल पाव खाना चाहती हूँ। तो देख रही हूँ जो बढ़िया शिवनेरी या जोगेश्वरी जो भी पड़ेगा तो बस वहाँ का मिसल पाव खाऊंगी। उसके बाद फिर हम दोनों अपना रास्ते पे फोकस करेंगे, क्योंकि जो है हम लोग जो शॉर्टकट मात्र 800 रुपये बचाने के चक्कर में, टोल बचाने के चक्कर में जो हम शॉर्टकट मार के आए हैं ना, उसमें 2-2.5 घंटे हमने अपने एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो रात के 12 तो बजेंगे हमें घर पहुँचते पहुँचते। तो फिलहाल चलो रास्तों पे, इन महाराष्ट्र के रास्तों पे फोकस करते हैं और देखते हैं कुछ खाने को मिल जाए।
देख सकते हैं यहाँ पे करीब 5:30 से 6 के बीच का टाइम हो रहा था, सूर्यास्त का समय था। और हम लोग अभी भी जो है ना पुणे नहीं, मतलब महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं, लेकिन पुणे अभी भी 200-250 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ था। फिलहाल जो हम शॉर्टकट मार के आए हैं टोल बचाते हुए, तो उस वजह से पुणे तो रात में हम 12:30-1 बजे से पहले हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो बस यहाँ पे थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। चौहान साहब जम्हाई भी ले रहे थे लेकिन गाड़ी चलाते जा रहे थे। फिर हम यहाँ पे बीच में एक जगह पे रुके हुए हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत जोरों की भूख लगी थी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले चीनी वाली चाय ली और उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे मिसल पाव। तो बहुत दिनों के बाद महाराष्ट्र में जो है ना हम लोगों ने मिसल पाव खाया। मिसल पाव बहुत टेस्टी था। अब इधर करीब रात का 9:30-10 बज रहा था और देखिए गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी में बैठे बैठे रात हो चुकी है। अब रात में जो है ना पुणे में तो फिलहाल हम एंटर कर चुके हैं और अब बस 1-1.5 घंटे में हम वाघोली अपने फ्लैट अपने घर पहुंच जाएंगे। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं साईं क्रिस्टल सोसाइटी यानी पुणे अपने घर। तो फिलहाल हम लोग कल रात में 12-12:30 बजे यहाँ पे पहुंचे थे और लखन भैया ने हमारा जो है साईं क्रिस्टल सोसाइटी के मेन गेट पे औसम स्वागत किया था अपनी बाइक के साथ में। तो फिलहाल रात में कल आने के बाद इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि क्या बताएं, कि उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू ही नहीं कर पाई। मेरा हेड पेन बहुत ज़्यादा हो गया था, मेरे फीवर हो गया था रास्ते में। तो सुमित ने मुझे मेडिसिन दिलाई मेडिकल स्टोर पे और उसके बाद मेडिसिन लेने के बाद मैं सो गई। 1 घंटे का सफर कैसे कट गया और सुमित का वो जो है गेट पर आ गए गाड़ी लेके, मुझे पता ही नहीं चला। तो घर आने के बाद फिर मैंने कुछ खाना वगैरह भी नहीं खाया और हालांकि खाना हम बाहर से पैक करा कर लेकर आए थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं तुरंत सो गई। तो फिलहाल अभी बज रहा है सुबह, हम लोग जो है ना करीब 10:30 बजे सोकर उठे हैं और अभी बज रहा है दोपहर का 1:30। तो फिलहाल सॉरी मैंने गुड मॉर्निंग बोला, गुड आफ्टरनून हो चुका है, 1:30 बज चुका है। तो अभी जो है ना हम लोग का नाश्ता हो रहा है और नाश्ते में फिलहाल घर में तो अभी वो सिचुएशन नहीं है कि मैं घर में खुद बनाकर खाऊं। एक तो थकान बहुत ज्यादा थी और चीजें बहुत ही अस्त व्यस्त है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहाँ से स्टार्ट करूं। तो फिलहाल जो है चौहान साहब उठकर जो है चौहान साहब भी नहाकर रेडी हो गए हैं और बाहर जाकर लेकर आए हैं वड़ा पाव। तो हम लोग फिलहाल कर रहे हैं वड़ा पाव का नाश्ता। तो फिलहाल कानपुर की वड़ा पाव गर्ल कर रही है पुणे में वड़ा पाव का नाश्ता। तो फिलहाल जो है अभी वड़ा पाव खाकर हम लोग निकल रहे हैं डी मार्ट के लिए। डी मार्ट से हमें कुछ जरूरी चीजें लेनी है और जैसा कि हम लोग यहाँ कुछ घर के लिए भी जरूरी सामान लेना है जो हमने लिस्ट बनाई हुई है, बस उसी काम के लिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो चलिए मैं फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ और चौहान साहब मेरे लिए बना कर लेकर आए बढ़िया औसम वाली गर्मा गर्म चाय। तो चाय पी के फटाफट हम लोग निकलते हैं डी मार्ट और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, हमारे इस डी मार्ट निकल रहे हैं। तो डी मार्ट का जो पुणे का डी मार्ट है उसकी हम क्या क्या शॉपिंग करने वाले हैं और आज क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, तो ये सारी चीजें जो है मैं दूसरे ब्लॉग से स्टार्ट करूंगी, नए ब्लॉग से स्टार्ट करूंगी। तो दूसरे ब्लॉग को यानी पुणे के डी मार्ट और भी पूरा यहाँ का क्या कैसा आज का रूटीन होने वाला है सब कुछ देखने वाला, जो हमारा डी मार्ट देखने के लिए जो हमारा डी मार्ट वाला ब्लॉग है उसको पूरा फुल वॉच कीजिएगा। तो फिलहाल चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।